हो गया। चलते हैं अब SI। अपन क्या कर रहे थे, CI का टॉपिक कर रहे थे ना। लाइव जो देख रहा है वो लाइव भी देख लेंगे और बाकी के यहाँ पे ध्यान देंगे। कल क्वेश्चन किए थे अपन ने कितने, 5 से 6 क्वेश्चन किए थे ना। त्रिमासिक का देखो एक बार मैं वापस यहाँ पे या द्वार्षिक वाला एक बार वापस से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को क्या करना है। देखो बेटा, द्वार्षिक का मतलब होता है 6 माह यानी आधा वर्ष। और आधा वर्ष, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। और आधे वर्ष में कितने हो गए, 6। तो अद्वार्षिक का मतलब क्या हो गया, 6 माह के दर से क्या देगा, वो ब्याज देगा। और ये जो दर होती है ये क्या होती है, वार्षिक होती है, 1 वर्ष की होती है। तो मैंने कल कहा था कि ऐसे लिखना है 12 माह की दर यानी 1 वर्ष की दर कितनी है, 4% है। कितनी है, 4। 1 माह की दर कितनी हो जाएगी, 4/12 बराबर कितनी हो गई, 1। 4 एकम 4 और 4 तिया 12 कितनी हो गई, 1/3। यही हुई क्या। इसके बाद में आपको कितने माह की चाहिए थी, 6 माह की। तो 6 माह की चाहिए तो ये लो 6 माह गुणा कराया है तो इधर भी क्या करा दो, 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6। तो कितना प्रतिशत आ गया बेटा, 2%। कितनी आ गई, 2%। अद्वार्षिक रेट कितनी आ गई, हाफ ईयरली रेट कितनी आ गई, 2% आ गई। इधर आके बैठ, उसके पास चला जा। 2% को 16 करते हैं तो बेटा प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या करते हैं, 2/100। यही करते हैं क्या। अब 2 से जो कट रहा है उनको काट लो तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 0 का 0। 1/50। ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए अब तेरा। 50 क्या है आपका प्रिंसिपल और इन दोनों को जोड़ेगा तो 51 तेरा क्या है, अमाउंट। अब मैंने क्या कहा था कि जो खेल खेलना है वो किस पे खेलेगा, प्रिंसिपल और अमाउंट पे। यही करेगा क्या। और 6 माह से दे रहा है तो 1 वर्ष में कितनी बार देगा ब्याज, 2 बार। भाई 6 माह का 6 माह का 2 बार दे दिया तो 1 साल हो गया ना। भाई ब्याज तो 1 साल का ही देना है लेकिन 6 महीने से देना है। तो पहले 6 माह ब्याज देगा बेटा। तो कितने देगा, 50 रुपये तूने लिए और कितने रुपए देगा, 51 रुपये देगा। क्लियर है क्या बात इतनी। फिर दोबारा भी 6 माह का किया तो वही बात है, 50 रुपये आपने लिए और कितने रुपए दोगे, 51। तो क्या हो गया बेटा, इनको मल्टीप्लाई कराया तो कितना हो गया, 2500। और इनको मल्टीप्लाई कराएगा तो कितना हो गया, 2601। यही हो गया क्या। क्वेश्चन में तुझे क्या दिया हुआ था, निवेशित राशि 2500 तेरा क्या है, प्रिंसिपल है। और यहाँ पे भी तेरा प्रिंसिपल क्या है, 2500 ही है। तो सेम दिखाई दे रहा है क्या। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2601। अमाउंट कितना हो गया, क्लियर है क्या बात। CI कितना हो गया, 101। पक्का है, ठीक है। CI कितना हो गया, 101। चलो आगे। अब तो आ गया समझ में, कर लेगा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, इधर से पहले दोनों के कल जो क्वेश्चन कराए वो 2-2 बार हो गए। एक बार फेर में, एक बार रफ में। चेक कर लूं, लाओ। जल्दी करो दोनों। मैंने क्या कहा, आने के बाद आज मुझे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं लेकिन डेली के मैं 200 क्वेश्चन मारता हूं प्रैक्टिस के लिए। आने के बाद भी जो पहले मारे हुए हैं उनको वापस मार रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। तो आपको आने के बाद भी वो सोल्व जो काम किया जाता है। मान लो आप किसी को कोई काम बताओ और वो आपका काम नहीं करे और इन फ्यूचर वो आपको कोई काम बताए तो आप उसका काम करोगे क्या, नहीं करोगे ना। तो आज आप मैं जो कहता हूं वो काम नहीं कर रहे, कल आप मुझको कुछ पूछोगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या, नहीं बताऊंगा, है ना। ध्यान रख लेना इस बात को। जैसा डालोगे वैसा ही निकालोगे, जैसा डालोगे वैसा ही निकालोगे। जैसा किसी के साथ करोगे वैसा ही दूसरों से अपने खुद पर पाओगे कि वैसा ही अपने साथ होगा, है ना। तो ध्यान रख लेना। नहीं किया ना, अरे नहीं किया, करते तो चेक करवाने आ जाते इतनी देर में। रफ का चेक ही नहीं करूंगा, मैंने कहा था पहले रफ में करना है फिर फेर में करना है। चेक फेर को किया जाता है, रफ को नहीं किया जाता। ध्यान देंगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया।
कहाँ तक हो गए थे कल क्वेश्चन? पी का मान भी निकाल लिया था, ये वाला हो गया था, ये वाला 3 वर्षों के लिए नहीं हुआ। चलो अगला करते हैं, ये वाला 5,000 रुपए, यानी 5,000 रुपये आपका क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल दिया गया 5,000 रुपये 20% चक्रवर्ती ब्याज पर 3 साल की अवधि के लिए क्या किया गया? निवेश किया जाता है। तो मतलब निवेश किया जाता है तो वो क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। क्लियर है क्या बात इतनी सबके? काम वही करना है। यह आपका क्या है? प्रिंसिपल। या आपकी क्या है? रेट। और टाइम कितना है? 3 साल। काम क्या करना है बेटा? 3 साल बाद आपको प्राप्त राशि मतलब अमाउंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? अमाउंट फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं? प्रतिशत को तोड़ते हो क्या बेटा? तो 20% को तोड़ोगे तो कितना आता है? 20/100। ध्यान इधर होगा पुष्पेंद्र, 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, कितना आ गया? 1/5। 5 आपका क्या है? प्रिंसिपल। और दोनों को जोड़ते हैं तो 6 आपका क्या है? अमाउंट। यही काम करते हैं क्या? और कितनी बार करना है? 3 बार, क्योंकि टाइम कितने साल का है? 3 वर्ष का। तो ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट पहले कितने थे? 5 रुपए, कितने हो गए? 6। 1 वर्ष का। दूसरे साल 5 था, कितना हो गया? 6। 2 साल कंप्लीट। तीसरे वर्ष 5 रुपए था, कितना हो गया? 6। 3 साल कंप्लीट। मुझे बताओ 5 का क्यूब कितना होता है लवकुश? और 6 का? तो 125 और 216। 216 अमाउंट है, 125 प्रिंसिपल है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? प्रिंसिपल। मतलब मैं कह सकता हूँ 125 की वैल्यू दे रखा है 5,000, तो मुझे क्या चाहिए? 1 की वैल्यू। तो 5,000 के बट्टे में कितना आएगा? 125। 25 से काट दो तो 25 पंजे 125। क्लियर है क्या बात? और 25 दूना 50, तो कितना आ गया? 200/5। फिर काटोगे 5 चौका 20 और 0 का 0, तो 1 का मान कितना आ गया? 40। क्या भी आएगा? अब जो भी आएगा आ जाएगा अभी थोड़ी देर में ना। 1 की वैल्यू कितनी है? 40। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 216 की। तो आप 216 से किसको मल्टीप्लाई कर दोगे? 40 से। तो यहाँ 0 की 0, 6 चौका 24 का 4, और यहाँ पे कितना आ गया? 4 एकम 4 और 2 कितना होता है? 6। और यहाँ पे कितना हो गया? 4 दूनी 8। तो आंसर क्या आया? 8,640। आपका बी ऑप्शन आया तो नहीं? तो आंसर क्या आया? 8,640, जो आपका कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। क्लियर है क्या बात इतनी? यहां से आपको मैं पूछूं कि CI क्या होगा बेटा, तो यहां से ऐसे भी कर सकते हो। वो 5,000 प्रिंसिपल है, ये 8,640 क्या है? अमाउंट है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो, आपका क्या निकल के आएगा? CI कितना आ गया? 3,640 रुपए। ये भी नोट डाउन करना, करो नोट डाउन। आ गई क्या बात लवकुश? अजय अच्छे से कल वाले किए थे जाके? 6 को गुणा कर ले बेटा, 216 आ जाते हैं। हाँ 6 का क्यूब। ये 125 कहाँ से आया बेटा? तो यहाँ पे यही काम कर रहा है, जो यहाँ पे काम करता है वो यहाँ पे करता है। इन तीनों को आपस में क्या करा रहा है? गुणा करा रहा है। तो इनको भी क्या कराएगा? गुणा कराएगा। और गुणा कराने पे आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 6 का क्या? 6 की घात 1 2 और 3, तो 6 का क्यूब हो गया। और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। क्लियर? प्रिंस आया समझ में बेटा? ठीक है, आ जाएगा, टेंशन मत लेना। कल वाली क्लास ये मान ले ये सेम ही है ना। कल के क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से किए थे। काम करना है, रेट को तोड़ना है, जितना टाइम दे रखा हो ना उसके अकॉर्डिंग। नीचे वाला प्रिंसिपल और नीचे वाले को ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो अमाउंट।
फिर जितनी टाइम दे रखा है ना उतनी बार ये वाला काम करते हैं। इधर प्रिंसिपल होगा, इधर अमाउंट होगा, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, CI होगा। अब क्वेश्चन में तीनों में से कोई भी एक चीज़ दे रखी हो, CI दे रखी हो, तो CI कितना है इन दोनों का अंतर देख लेगा और उसके बराबर रख देगा। अमाउंट दे रखा होता तो 216 के बराबर रख देता, प्रिंसिपल दे रखा है इसलिए 125 के बराबर रख दिया। ठीक है, चलो आगे। ए ने बैंक से 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली। यदि वह 1.5 वर्ष के अंत में 1,96,851 रुपए का भुगतान करता है, क्या है, अमाउंट है, भुगतान करता है, हो जाती है, भुगतान का मतलब चुकाता है, पे करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया बेटा। ये अमाउंट, टाइम आपकी ये क्या है, रेट, और टाइम कितना दे रखा है, 1.5 वर्ष का, यानी 1 वर्ष और 6 माह का दे रखा है बेटा। कितने माह का दे रखा है, 6 माह का। अब मुझे बेटा ये पता नहीं है कि भाई ये अर्धवार्षिक पूछा है, वार्षिक पूछा है, कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अपन कैसे करेंगे, वार्षिक ही करेंगे। पहले 1 साल का निकालेंगे, फिर कितने का, 6 महीने का निकालेंगे। तो 1 साल की रेट तो आपको दे ही रखी है 8%, तो मैं सोल्व करता हूँ पहले 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए कितनी है, 8% है। सोल्व किया तो कितना आ गया बेटा, 8/100, यही आया क्या। 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, और 4 से काटा तो 25 चौका 100। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 25, और अमाउंट कितना है, 27। कितने साल का बेटा, 1 साल का। फिर मैं 6 माह की रेट निकालूंगा, कितने माह की, 6 की। तो मुझे बताओ 12 माह की रेट कितनी है, 8। 1 माह की रेट कितनी हो जाएगी, 8/12, और 6 माह की रेट कितनी हो जाएगी, 8/12 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 2 चौके 8, तो कितनी प्रतिशत हो गई, 4%। इसको भी सोल्व करेंगे तो 4/100, काटूंगा तो 4 एकम 4 और 25 चौका 100। 25 आपका क्या है, प्रिंसिपल, और दोनों को जोड़ते हो तो 26 आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। यही होगा क्या बेटा, ना यही होगा ना। ठीक है, इतना हो गया क्या। अब मुझे ये बताओ, पहले वर्ष की बात कर रहा है, 1 वर्ष की बात कर रहा है, तो आपका प्रिंसिपल क्या है, 1 वर्ष की बात कर रहा है तो आपका प्रिंसिपल क्या है, हाँ 1 वर्ष की बात कर रहा है तो प्रिंसिपल कितना है, और कोई नहीं बोलेगा, 25, और अमाउंट कितना है, 27। वेरी गुड, ठीक है, अब चुप हो जाना। 6 माह की बात कर रहा है तो दुर्गेश प्रिंसिपल कितना है, 4%, 26। अमाउंट कितना है, फिर मैं इतनी देर से ये बाहर कोड़ा क्यों कर रहा हूं यहाँ पे, है पूरी चीज मैंने सामने लिखी है। 6 माह के लिए रेट के प्रिंसिपल कितना है, देखो 25, और अमाउंट कितना है, 26। आपको देखना ही नहीं है क्या बोर्ड की तरफ ही, तो प्रिंसिपल कितना है 6 माह के लिए, 25, और अमाउंट कितना है, 26। अब काम क्या करते हो बेटा, पूरे 1.5 साल की बात हो गई क्या, तो गुणा करते हैं, तो ये कितना आ गया, 625, और ये कितना आ गया, इसको गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 702। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, उसमें 26 और जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 702। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल, ये आपका क्या है, अमाउंट। आपको क्या दिया हुआ है, अमाउंट, तो 702 के बराबर, 702 के बराबर 196,851 को क्या करो, सोल्व। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 196,851/102। ठीक है,
कर लेना। ये कैलकुलेशन है आपको करनी है। एक की वैल्यू आ जाए तो फिर आप 625 की वैल्यू निकाल देना। करो नोट डाउन। हम्म 3/2 कर दे तो 3/2। पच्चीस का क्यूब कितना होता है? 25 का क्यूब 1025 भी नहीं होता। 156 25 और फिर भी उसको आधा करते हैं पॉइंटों में आएगा, फिर वही चीज़ है। 25 एक वर्ष ले रहा है 25 और 25 625 मान ले, इसका हो जाएगा। स्क्वायर करते केवल, 1.5 वर्ष दे रखा है, नीचे वाला स्क्वायर कर दे। बाध्यता के नियम आप सोचो कौन से कटेगा, देखिए लगाओ दिमाग हैं। अरे इसका स्क्वायर कर दे, 25 का 625 मान ले बस। हाँ तो दे रखा होगा तो पहले यहाँ से इसकी ये 1 वर्ष की रेट आ गई, आधे वर्ष की 6 माह की रेट अलग से और निकाल, फिर दूसरे वर्ष जो काम करेगा वो 6 माह की रेट से करेगा। मिटा दूं? कैलकुलेशन कर लेना बेटा, 3 से कटता है, 3 का भाज्यता का नियम लगता है उसमें। अंकों का योग भी किया कर, लास्ट कोई देखने से पार नहीं पड़ेगी कभी भी। यदि ब्याज की दर देखो वहां पे भी 1.5 साल था, लेकिन वहां पे ये नहीं कहा कि द्विवार्षिक होगी, वार्षिक होगी, त्रैमासिक होगी, 6 माही होगी, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में वही टाइम कितने का है, 1.5 वर्ष का है, लेकिन रेट कैसी होगी, अर्धवार्षिक, यानी प्रत्येक 6 माह में देंगे। तो मुझे बताओ 1.5 वर्ष में कितने माह होते हैं? 1.5 वर्ष में कितने माह होते हैं? 18 माह होते हैं। तो 6 माह से ब्याज दोगे तो कितनी बार दोगे? 3 बार दोगे। तो काम कितनी बार करना होगा? जो 3 साल पे कर रहे थे वैसा करना होगा। तो यहाँ से मुझे ये बताओ रेट कितनी है? सबसे पहले रेट को ही तोड़ते हैं। तो रेट कितनी है? 20% है। और कितने वर्ष की है? 1 वर्ष की। 12 माह की जो रेट है वो कितनी है बेटा? 20%। क्लियर है बात इतनी? आपको रेट कितने की चाहिए? अर्धवार्षिक 6 माह की। तो यहाँ से 6 माह की, सॉरी 1 माह की निकालूंगा तो 20/12। 6 माह की निकालूंगा तो 20/12 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 2 से काटा तो कितनी आ गई? 10% आ गई। कितनी आ गई? 10%। क्लियर है क्या बात? रेट को अब तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे? 10/100 बराबर कितना हो गया? 1/10। 10 आपका क्या है? प्रिंसिपल। दोनों को जोड़ा तो 11 आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट। और ब्याज कितने थे महीने से दोगे? 6 महीने से दोगे। तो 1.5 वर्ष में कितनी बार दोगे? 3 बार। तो पहली बार यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे अमाउंट, और ये 6 माह का ब्याज। 6 माह का प्रिंसिपल कितना है? 10 है। तो अमाउंट कितना हो गया? 11। क्लियर है क्या? 6 माह की बात। अगले 6 माह की देखा तो कितनी है? 10 है। कितनी हो गई? 11। अगले 6 माह की देखा तो 10 है। कितनी हो गई? 11। मुझे बताओ 18 महीने कंप्लीट हो गए क्या? 1.5 साल कंप्लीट हो गई। तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 11 का क्यूब कितना होता है?
1331। क्लियर है क्या बात? ये आपका क्या है प्रिंसिपल, ये आपका क्या है अमाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस 331 आपका क्या है CI। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है? 4000 रुपये, 1.5 वर्षों में 4000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, होगी। 4000 रुपए किसी को दिए हैं और वो 1.5 वर्ष में कितनी होगी ये पूछा है। तो प्रिंसिपल दे रखा है 1000 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 बटे में 1000, 3 जीरो से 3 जीरो, तो कितनी आ गई 4। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी चाहिए, 1331 की। अमाउंट ही चाहिए ना आपको, अमाउंट ही चाहिए। पूछा है ना भाई कितनी होगी, 4 वर्षों में वो राशि कितनी हो जाएगी, 1.5 वर्ष में 4000 की राशि कितनी हो जाएगी। तो 1331 के गुणा में कितना कर दो 4, आपका क्या आ जाएगा आंसर, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 और 1 5, तो कितना आ गया 5324। 5324 रुपए की राशि का भुगतान करना पड़ेगा, अमाउंट देना पड़ेगा। काम देखो सारे क्वेश्चन में वही कर रहा हूं मैं अभी भी। बेटा ये क्या करते हैं अपन, जो टाइम दे रखा है ना, जो रेट होती है ना दी हुई, वो प्रति वर्ष पर ईयरली, ठीक है, पर ईयर यानी वार्षिक रेट दिया, ईयरली रेट दी गई है, 1 वर्ष की रेट दी गई है, 12 माह की रेट दी गई है। आपको अर्धवार्षिक चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए। तो हाफ ईयरली निकालने के लिए आपको ये पता है कि आप 12 महीने में 20 चॉकलेट खाते हो, कितनी खाते हो 20। तो 1 माह में कितनी खाओगे 20 बटा 12। तो 6 माह में कितनी खाओगे 20 बटा 12 गुणा 6, तो 6 माह की रेट कितनी आ गई, 6 माह में आप 10 चॉकलेट खाओगे। क्लियर है क्या बात? तो 10 चॉकलेट खाई, 10 को प्रतिशत को उठाया, तो प्रतिशत का बटे में क्या लगता है 100। इसको 16 किया, 0 से 0 चलेगी तो 1 बटा 10। नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल, और इन दोनों का योग क्या होता है अमाउंट होता है। क्लियर? तो प्रिंसिपल 10 था 11 हो गया कितने में 6 माह में, 10 था 11 हो गया कितने में 6 माह में, 1 साल कंप्लीट। 6 था 10 था 11 हो गया कितने हो गए 1.5 साल कंप्लीट, और 1.5 साल का ही पूछा था 3 बटा 2। ठीक है, तो 1.5 साल का कितना 1000 प्रिंसिपल और 1331 क्या है अमाउंट है, और 331 क्या है CI है। अब आपको प्रिंसिपल दिया गया था 4000 रुपए, तो 1000 की वैल्यू 4000, 1 की वैल्यू निकाला तो 4, और 1331 की चाहिए तो कितनी हो गई 5324। क्लियर? ये फॉर्मूला बता बेटा, CI चाहिए मुझे। मैंने आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा है, मुझे CI चाहिए। हाँ कुंदन, दोनों को माइनस कर देंगे। किन दोनों को, किस में से कौन से को माइनस करूंगा, किस में से कौन से को माइनस करूंगा, प्रिंसिपल में से अमाउंट माइनस कर देंगे। अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर दिया माइनस, 1331 अमाउंट था, 1000 घटा दिया तो 331 आ गया। तो CI का फॉर्मूला मैंने बताया था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, लेकिन याद नहीं करना। क्या बताऊं, मिटा दूं? मैं पहले बोल रहा हूं, जब तक पीछे की चीजें याद नहीं आएगी समझ में नहीं आएगा। आपको अभी तक SI की भी चीजें याद नहीं हुई ना फॉर्मूले, क्यों? वेरी गुड, एक बच्चा बोल रहा है कॉन्फिडेंस के साथ बस की याद है। अरे CI और SI के सेम ही तो हैं, बस SI की जगह CI को चिपका दो बस। ये कहावत सही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन कोशिश तो करें। अब आप चाहते हो कि लड्डू रखा हुआ है प्लेट में, ये मेरे मुंह में सीधा ही चला जाए, मैं तो इसके हाथ ही नहीं लगाऊं, मैं तो केवल लेटा हुआ हूँ, ये बस खाना वगैरह जो भी आ रहा है मेरे पेट में चला जाए और मेरा पेट भर जाए।
मैं इसको ना उठाऊंगा ना और कुछ, मैं तो इसको केवल देखता ही रहूंगा। ऐसा हो जाएगा क्या? उसका पेट भर जाएगा क्या देखने से? खाना तो पड़ेगा उठ करके, है ना। मूर्ति एक योजना में 16,000 रुपए निवेश करती है। 16,000 क्या है? प्रिंसिपल, मूलधन। और परिपक्व होने पर उसे कितनी राशि होगी यदि उसने ये धनराशि 9 महीने के लिए दी है? कितने मंथ के लिए दी है? 9 महीने के लिए। और 9वां चल रहा है आपके महीना, है ना। और 9 महीने के लिए क्या दी है? राशि दी है। और किस रेट से दी है बेटा? 20% वार्षिक। वार्षिक रेट है, 1 वर्ष की रेट है। चक्रवर्ती ब्याज पर दर निवेश की है और ब्याज तिमाही। ब्याज कितने महीने से लेगा? तिमाही, 3rd मंथ। 3 महीने से। कितने महीने से लेगा? 3 महीने से लेगा। तो रेट को कितनी लानी है बेटा? 9 महीने का ब्याज देना है तो 3 महीने से देगा तो कितनी बार देगा? 3 बार। और 9 महीने की रेट नहीं लानी है आपको, रेट कितनी लानी है? 3 महीने की लानी है। कितने महीने की लानी है? 3 महीने, क्योंकि ब्याज तिमाही दे रहे हो ना। तो यहां से फाइंड आउट करो, पहले रेट को 3 महीने की निकालो। मैंने बता दिया आपको 12 माह की रेट कितनी है बेटा? 20% है। बताइए ना आप लोगों को 1 माह की कितनी हो जाएगी? कोई बता सकता है? 20/12 यही हुई क्या बेटा? मुझे ये बताओ कितने माह की पूछा है? 3 माह की पूछा है क्या? तो 3 माह को गुणा कराए तो इधर भी 20/12 से 3 को क्या करा? 2 गुणा, तो 3 चौक 12 और 4 पंजे 20। कितना आ गया? 3 माह की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। इस 5% को 16 करते हो तो बेटा कैसे करते हो? 5 और प्रतिशत का बटे में 100। 5 से काटोगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 0 का 0। 20 आपका क्या है? प्रिंसिपल। और 21 आपका क्या है? अमाउंट। कितने महीने का? कितने महीने का? 3 महीने का। तो मुझे ये बताओ प्रिंसिपल और अमाउंट, 3 माह का प्रिंसिपल कितना है? कितना है? 20। और अमाउंट कितना है? 21। 3 माह का प्रिंसिपल कितना है? 20 और कितना है? 21। अगले 3 माह का कितना है? 20 है और कितना है? 21। मुझे बताओ 3 और 3 6 3 9 महीने हो गए क्या? और 9 महीने का ही पूछा था क्या? ठीक है, काम वही किया है ना। पहले या तो नोट डाउन कर लो आप लोग, है ना, बाद में मैं बता दूंगा पूरा नीचे का, ये बाद में समझा दूंगा आपको। नोट डाउन कर लो पूरा। लगे हुए हैं नालायकों की तरह बस। अरे ये आ जाएगा ना समझ में तो घर जाके कर सकते हो आप बिना नोट डाउन किए भी, लेकिन समझ में नहीं आएगा ना तो नोट डाउन किया हुआ ना तो भी आपसे नोट डाउन नहीं होगा। आपको यही पता नहीं चलेगा कि 1 माह की रेट कैसे आई, 3 माह की कैसे आई, फिर इधर 3 माह हम क्यों लिखें। समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, चाहे नोट डाउन कर लो। ऐसे तो काफ़ी बुक है, बुकों में सॉल्यूशन दे रखे हैं, फिर आप लोग क्यों नहीं पढ़ते बुकों से? अरे बुक है ना घर पे, उसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं, फिर बुक से क्यों नहीं पढ़ता? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अगर ये नोट डाउन करके लेके जाना है तो तुझे, लेकिन ये समझ के नोट डाउन करना है तो घर जाके करेगा ना तो हो जाएगा इजीली। पहले नोट डाउन मत किया करे ना। 3 माह कंप्लीट हो गए, 9 महीने। अब मुझे बताओ इनको मल्टीप्लाई ही कराते हैं क्या? तो 20 का क्यूब मैंने लिखाया होगा, और मैंने अभी तक जितने क्यूब लिखाए ना वही क्यूब काम में आ रहे, और वही क्यूब आते हैं आंसर इसमें एग्जाम के अंदर। एक्स्ट्रा पूछता भी नहीं है, कोई 1-2 बार हो जाए कि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तब पूछ ले, नहीं तो रेट 13 तक के क्यूब रखो और 20 और 21 का क्यूब याद रखो, आपको आ जाएगा इजीली हर चीज। लेकिन वही याद नहीं होंगे। 20 का कितना होता है? 8,000। और प्रवीण बताएगा 21 का कितना होता है? तो इतना सोचना नहीं था बेटा, आप ही ऐसा करोगे तो फिर बाकी तो करेंगे ही। कितने हो गए? 92 61। 8,000 आपका क्या था? प्रिंसिपल। और 92 61 आपका क्या है? अमाउंट। क्लियर है क्या दोनों बातें? आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था?
16,000 आपका क्या था, प्रिंसिपल था, लेकिन प्रिंसिपल तो कितना है, 8,000 है, कितना है 8,000, तो 8,000 की वैल्यू कितनी है, 16,000 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000 बटे में 8, उस 8,000 तो क्या करोगे, 3 जीरो से 3 जीरो चली गई, और 8 दूनी 16, तो कितनी आ गई बेटा, 2 आई या 3,